हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आईसीएआई के जो एमसीक्यू बुकलेट है जिसके केस सिनेरियो के क्वेश्चन हमको करने हैं नवंबर 22 एग्जाम्स के लिए। एमसीक्यू बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ऑलरेडी सर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे सर एमसीक्यू बुकलेट के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। एंड सर जो भी हमारा एग्जाम हुआ था सर मई 22 के अटेम्प्ट में ऑल कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस, ऑल कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन हमारी अभ्यास सीरीज से ही आए थे। इसके लिए आप लोग चेक कर सकते हैं हमारी अभ्यास सीरीज के साथ सारे क्वेश्चन सर अभ्यास सीरीज के साथ आए थे, मजा ही आ गया है। अब अगर आप इस एमसीक्यू बुकलेट को मेरे साथ सॉल्व कर लेते हैं तो आप रिफ्रेश कर जाएंगे अपने कंसेप्ट्स को। एंड फ्रेंड्स, आप एमसीक्यू बुकलेट जो है ना वो लास्ट डेज में नहीं कर पाएंगे बिकॉज आपके पास टाइम नहीं होगा। तो इसलिए डेली बेसिस पे मेरे साथ इस एमसीक्यू बुकलेट को फिनिश कर लीजिए। टेक्स्ट के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको रिकॉल हो जाएंगे। क्लियर है? यस सर। तो प्लीज कमेंट कर देना कि सर कौन सा आपका सुटेबल टाइम होगा जिसपे मैं एमसीक्यू बुकलेट लाइव लूं आगे से। क्लियर? यस सर। चलिए सर एमसीक्यू बुकलेट के केस सिनेरियो में क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें बोला है मिस्टर सूरज 48 ईयर इनकी एज है, furnish the following particulars for the previous year 21-22 in respect of an industrial undertaking established in special economic zone। सर ये देखते ही आपको सेक्शन 10 डबल ए जो कि मैंने आपको पढ़ाया था याद आना चाहिए। सर सेक्शन 10 डबल ए में मैंने आपको क्या पढ़ाया है बताओ सर। सेक्शन 10 डबल ए में बताइए सर मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि एक्सपोर्ट प्रॉफिट का आपको डिडक्शन मिल जाता है। कुछ याद आ रहा है? एक्सपोर्ट प्रॉफिट का याद रखना, एक्सपोर्ट प्रॉफिट का। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर सर मार्च 2015 में स्टेज में ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग लगी थी। इट बिगेन्स मैन्युफैक्चरिंग इन अप्रैल 2015। अप्रैल 2015 से ये क्या हो गया सर? अप्रैल 2015 से ऑपरेशनल हो गया है। ठीक ठीक है सर। बट ये जो डाटा दिया है आपको 31 मार्च 2022 के लिए डेटा दिया है इन्होंने। डेटा में बोलता है टोटल सेल्स कितनी हो गई है 85 लाख रुपीस की। एक्सपोर्ट सेल्स कितनी है इसमें जो कि प्रोसीड्स रिसीव्ड इन इंडिया हो गई 45 लाख रुपीस की। डोमेस्टिक सेल्स कितनी है सर? 40 लाख रुपीस की। तो बॉस बॉस यहां देखिए डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट मतलब 45 प्लस 40 दैट इज 85 लाख तो आया। टोटल सेल्स आपकी 85 लाख आ गई है। बॉस मजे की बात तो यह है प्रॉफिट फ्रॉम द एबव अंडरटेकिंग 20 लाख रुपीस का है। 20 लाख रुपए का क्या हुआ है इनको? प्रॉफिट हुआ है। ठीक है सर जी। पूरी की पूरी मतलब ये प्रॉफिट कितना है? टोटल सेल्स के ऊपर है। देख लो प्रॉफिट फ्रॉम एबव अंडरटेकिंग मतलब टोटल सेल्स पे ये प्रॉफिट बता रहा है आपको। क्लियर है? हाँ सर यहाँ तक की बात तो हमको क्लियर है। देखो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, ये वाला क्वेश्चन भयंकर इजी है। एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22 इंक्लूड freight and insurance of rupees 5 lakh for the delivery of goods outside India। सब ये क्या होता है? तो सर इसके लिए आइए मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट दे देता हूं। देखिए सर होता क्या है कि आप जैसे मान लीजिए ये इंडिया है। ठीक ठीक है सर जी। इंडिया, अब इंडिया से आपने कोई चीज यूनाइटेड किंगडम में भेजनी है। तो सर इंडिया में क्या होगा, जैसे ये जो इंडिया है तो सर यहाँ पे पोर्ट है आपका, ये आपका सागर है, सी एरिया है, वाटर है यहाँ पे। तो पोर्ट पे जब आप गुड्स को छोड़ देते हो ना तो इसको बोलते हैं FOB, फ्री ऑन बोर्ड। लेकिन सर ये जो गुड्स है ये एक शिप के सहारे, ये एक शिप से इस शिप पे चढ़ाया जाएगा। और ये शिप कहाँ जाएगी सर बताइए? बताइए सर ये शिप कहाँ जाएगी? सर ये वाली शिप यहाँ पे आ जाएगी यूनाइटेड किंगडम में। तो सर ये जो है ना इसको यहाँ पे चढ़ा के फ्री ऑन बोर्ड का यहाँ पे जब आया ना तो दैट इज फ्री ऑन बोर्ड। बट जब सर ये इसके ऊपर चढ़ाया गया और यहां तक पहुंचाया गया तो यहां तक पहुंचाने के लिए फ्रेट भी लगा होगा। फ्रेट प्लस क्या होता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग इसका सर इंश्योरेंस कराया जाता है। शिप डूब गया तो इंश्योरेंस कराया जाता है। तो सर इंश्योरेंस का भी खर्चा लगा होगा, इंश्योरेंस का भी खर्चा लगा होगा यहाँ पे पहुंचते हुए, मतलब फ्रेट और इंश्योरेंस का भी खर्चा लगा होगा। तो इसको बोलते हैं सर CIF, कम इंश्योरेंस एंड फ्रेट प्राइस। ये आपको मैंने एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट दिया FOB और CIF। तो सर जब भी टर्नओवर की बात होती है ना तो टर्नओवर के अंदर ये फ्रेट वाला पार्ट देखो, टर्नओवर के अंदर ये फ्रेट वाला पार्ट और ये इंश्योरेंस वाला पार्ट
कभी भी नहीं आता है। एग्जाम्पल के लिए सर आप जरा सा मुझे बताइए, एग्जाम्पल के लिए सर मैं ही आपको बता देता हूं। देखो यहाँ पे मान लो 100 रुपए का कोई गुड्स था जो बिकने वाला है, 10 रुपए फ्रेट के लग गए, 4 रुपए इंश्योरेंस के लग गए, 114 रुपीज इसकी वैल्यू आ गई, तो आप टर्नओवर क्या मानोगे? सर टर्नओवर तो 100 रुपए का ही हम मानते हैं। अरे मेरे बाबू सेम वही बात तो यहाँ पे भी लिखे, टर्नओवर में आप 100 रुपए का ही मानते हो, तो इन्होंने लिख दिया है कि फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ ₹5 लाख फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया। मतलब ये जो आउटसाइड इंडिया जा रहा था ना, देखो ये जो आउटसाइड इंडिया जा रहा था इसमें फ्रेट और इंश्योरेंस का अमाउंट ऐड है 5 लाख रुपए, तो सर उसको टर्नओवर से हटा देंगे। क्या करेंगे? देखिए देखिए देखिए, इंक्लूड है, एक्सपोर्ट सेल्स में इंक्लूड है ये 5 लाख रुपए जो कि फ्रेट का है। तो सर एक्सपोर्ट सेल 40 लाख रुपए की जो है, इसमें कुछ गलतियां हैं। इस 45 लाख रुपीज है ना, हाँ 45 लाख रुपीज गलत है सर। एक्चुअल में एक्सपोर्ट सेल आपका हो गया 40 लाख रुपीज। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये 5 लाख रुपए फ्रेट और इंश्योरेंस का यहां से क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, हटा देंगे। ये मेरे टर्नओवर का पार्ट नहीं बनता है। सर ऐसा करने पे मेरा टोटल सेल्स कितना आएगा बताइए? प्लीज 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 बोलो, जल्दी बोलो। 40 लाख प्लस 40 लाख दैट इज टोटल सेल्स सर मेरा आ जाएगा 80 लाख रुपीज। कितना आएगा? 80 लाख रुपीज। क्लियर हो रहा है? हाँ सर क्रिस्टल क्लियर है। टोटल सेल मेरी कितनी हो गई? 80 लाख रुपीज। चलो आगे पढ़ते हैं, चलो यहीं तक करते हैं। तो सर एक बात बताओ, 80 लाख रुपीज मेरी टोटल सेल्स हो गई, हमको सर डिडक्शन कितने रुपए का मिलेगा? डिडक्शन कितने का मिलेगा? 10AA के अंदर सर हमको डिडक्शन कितने रुपए का मिलेगा? 10AA के अंदर हमको डिडक्शन कितने रुपए का मिलेगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो आगे पढ़ा जाए अभी। आइए सर आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है इन्होंने। ही रिसीव्ड रेंट ऑफ 25,000 पर मंथ फॉर अ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेट आउट टू मिस्टर सुधीर अ सैलरीड इंडिविजुअल। इन्होंने एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी है, किसको? मिस्टर सुधीर को। ठीक। ही अर्नड ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 12,500 एंड इंटरेस्ट एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट 5500 रुपए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो सर इनकी एक रेंटल इनकम आ गई। देखो हम रेंटल इनकम 25,000 रुपए की आ गई रेंटल इनकम, और इनकी IFOS इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम आती है, इंटरेस्ट ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट 12,500 रुपए और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट 5500 रुपए। बेटा यहाँ पे ना इन्होंने एक एडजस्टमेंट हिडन छुपी हुई है जो शायद आप लोग गलती कर जाएंगे। याद रखना यहाँ पे डिडक्शन 80TTA की भी मिलेगी जो कि 10,000 रुपए हो जाती है। बेटा बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, इसलिए दोबारा बार बार इस चीज को रिपीट नहीं करेंगे कि सर 80TTA कहाँ से आया। बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया हमने। 80TTA की पूरी एक डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन ये एक जो पॉइंट है ना, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, इसके लिए स्पेशल आपको कुछ याद आ रहा हो तो तुरंत कमेंट कर दो। चलो तुरंत कमेंट कर देना याद आ रहा हो तो। बेस्ड ऑन above fact of the case scenario given above, choose the most appropriate answer for the following question। appropriate answers आपको बताने हैं। सिर्फ पहला क्वेश्चन ही क्या किया है, पहला क्वेश्चन ही क्या किया इन्होंने, देखते हैं। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। सर असेसमेंट ईयर 22-23 दैट इज प्रीवियस ईयर 21-22। बहुत बार समझाया। इसके लिए टोटल टर्नओवर और एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना होगा? सर मैंने आपको बता दिया था, एक्सपोर्ट टर्नओवर 40 लाख हो गया, तो टोटल टर्नओवर कितना आएगा? 40 प्लस 40, ये 40 लाख और प्लस ये वाला 40 लाख। देखो ये वाला 40 लाख प्लस ये वाला 40 लाख, टोटल टर्नओवर कितना आ जाएगा मेरा? 80 लाख रुपीस। 80 लाख रुपीस किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ 10AA सेक्शन। 10AA सेक्शन याद होनी चाहिए आपको, अभी फिर से मैं रिकॉल करवा दूंगा। तो दैट इज सर 40 लाख और 80 लाख, ये वाला आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। इतना क्लियर है? यस सर। अब इन्होंने बोला कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 10AA टू मिस्टर सूरज अंडर सेक्शन 10AA फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। अब देखो यहाँ पे एक बात आ गई आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये चीज सर इंपॉर्टेंट है। देखो आप लोग ने यहाँ पे एक मिस्टेक करने से खुद को बचा लेना। कोई एक मिस्टेक हो सकती है, वो मिस्टेक करने से बचाना। 10AA की डिडक्शन कैसे मिलती है? फॉर्मूला क्या है सर 10AA के लिए? 10AA का देखो आत्मा इसकी क्या कहती है, पहले इस बात को बताओ, आत्मा क्या कहती है? सर 10AA मैंने आपको शुद्ध हिंदी में बताया था कि सर एक्सपोर्ट टर्नओवर वाला जो प्रॉफिट होता है ना, केवल और केवल एक्सपोर्ट टर्नओवर के कारण जो प्रॉफिट आता है
उस पे हमको डिडक्शन या एग्जेम्पशन, जिसको एग्जेम्पशन कह लीजिए, या सीधा सीधा वर्ड है सर, बेनिफिट हमको सिर्फ और सिर्फ 10 डबल, सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट एक्सपोर्ट टर्नओवर के प्रॉफिट पे मिलता है। तो सर ये चीज कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको बताया है कि आपका टोटल प्रॉफिट फ्रॉम एबव अंडरटेकिंग 20 लाख रुपीज है, दिख रहा है आपको, ये 20 लाख रुपीज टोटल प्रॉफिट है 80 लाख के टर्नओवर पे, कैलकुलेट ऐसे ही होगा। अभी हमने बताया टोटल टर्नओवर 80 लाख, तो सर 20 लाख रुपीज का तो प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 20 लाख रुपीज का प्रॉफिट कितने टर्नओवर पे हो रहा है सर, टर्नओवर आपका है 80 लाख रुपीज के टर्नओवर पे। तो सर सबसे बड़ी बात, आपके एक्सपोर्ट पे कितना प्रॉफिट हुआ है, एक्सपोर्ट टर्नओवर 40 लाख रुपए का था, तो सर 40 लाख रुपए पे कितने का प्रॉफिट हुआ, यूनिटरी मेथड याद करो, 20 लाख का प्रॉफिट अगर 80 लाख पे होता है तो 40 लाख पे कितने का प्रॉफिट हुआ होगा, 10 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ होगा। आपको दिखा 10 लाख, बट ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। कैसे कैसे आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये अप्रैल 2015 में इन्होंने अपना काम कब स्टार्ट किया, अप्रैल 2015 से, और चल कौन सा रहा है, प्रीवियस ईयर 21-22, दैट इज सर, आपको एक बहुत छोटी सी बात याद होगी, हमने बताया था कि 15 ईयर्स तक बेनिफिट मिलता है, थोड़ा बहुत भी याद आ रहा है, 15 ईयर्स तक बेनिफिट मिलता है, जिसमें से फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए सर एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 100% अलाउड हो जाता है, नो टैक्स एट ऑल, एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 100% अलाउड हो जाता है। नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या होता है सर, एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 50% अलाउड होता है, ये एक्सपोर्ट प्रॉफिट का है। और सर इसके नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या होता है सर, 15 साल के लिए, सर यहाँ पे बोलते हैं 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, या फिर सर अमाउंट डिपॉजिटेड इन स्कीम, जो कि आपका 10AA के अंदर जो स्कीम में अकाउंट में पैसा जमा होता है, वो विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलता है। आपने काम शुरू किया है 2015 में, तो 2015 से 2020 तक ये तो 5 साल खत्म हो गए, तो 100% तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब सर 2025 तक अगर आप देखते हो तो आपको 50% डिडक्शन अलाउड है। ये मैंने रफली एक आइडिया लिया है बॉस, यहाँ पे देखो 2023 है तो समझ में ही आ रहा है कि ये छठे ईयर से लेके 10th ईयर तक के बीच का मैटर है। दैट इज यहाँ पे एक्सपोर्ट टर्नओवर पे जो प्रॉफिट हुआ है ना, उसका 50% का ही हमको बेनिफिट मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्सपोर्ट टर्नओवर पे जो प्रॉफिट हुआ है उसके 50% का ही सर हमको बेनिफिट मिलेगा। इज इट क्लियर? तो कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन, डिडक्शन कितने की मिलेगी, 10 लाख के 50%, दैट इज 5 लाख रुपीज की, सर 5 लाख रुपीज की डिडक्शन मिलेगी। तो आप इसको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, इस चीज को साइड में आप प्लीज लिख लीजिए, बिकॉज आपको अभी तो याद रहेगा, बट जब आप एग्जाम हॉल में ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, तो आपको दिखेगा 10 लाख आंसर आया, टिक कर दोगे। याद रखना, अब मैंने ना ये आपके माइंड पे हैमर चला दिया है कि याद ऑलवेज रखना, ये बात कब की कही गई है, अप्रैल 2015 की बात थी कि भैया सच में ये अप्रैल 2015 से काम करते हैं, बेनिफिट 15 असेसमेंट ईयर तक का ही मिलता है। आप इस समय किस रेंज में हो, 6 to 10th असेसमेंट ईयर वाली रेंज में आ रहे हो, तो एक्सपोर्ट टर्नओवर का 50% का ही बेनिफिट मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। इट इज क्लियर? यस सर, ये हमको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब अगर बात करें तो अज्यूम फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली दैट मिस्टर सूरज established such unit and began manufacturing अप्रैल 2018। सर अप्रैल 2018 में काम किए होंगे, अगर अगर ये भाई साहब अप्रैल 2018 से काम कर रहे हैं, तो देखो अप्रैल 2018 दैट इज 31 मार्च 2019 एक साल, 31 मार्च 2020 2 साल, 31 मार्च 2021 3 साल, 31 मार्च 2022 4 साल, 31 मार्च 2023 5 साल। ठीक सर, अभी बताओ अगर इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग अप्रैल 2018 से स्टार्ट की होती, तो सर ये तो 5 साल के गैप में आ जाता ना। इस 5 सालों में क्या होता है, 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट अलाउड होता है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट जो होता है 100% हमको रिडक्शन मिलती है। सर यहाँ पे 10 लाख रुपए आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इंस्टीट्यूट कितनी अच्छी है आपकी, आपको जस्ट पहले इंस्टीट्यूट ने ये वाला क्वेश्चन पूछा, अगर आप यहाँ पे गलती से 10 लाख टिक कर भी देते ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आके आप रेक्टिफाई खुद को कर ले जाते। बट जब आईसीआई आपसे क्वेश्चन पेपर पे ये क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं देगा कि अगर आपकी प्रीवियस गलती हो गई तो आप उसको सुधार ना पाए। यहाँ पे तो सुधारने के लिए उन्होंने अगला क्वेश्चन ही ऐसा पूछ दिया कि आप सुधार लोगे अपनी गलती को। क्लियर? यस सर, क्लियर है। अब बात करते हैं सर, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सूरज फॉर द पेमेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 assuming that he does not opt to pay tax under section 115 BAC।
115 बीएसई नहीं ले रहा, मतलब नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स जो हम लोग सबसे ज्यादा सॉल्व किए हैं। तो सर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स क्या कहता है सर, इनका टोटल देखिए कितने की इनकी प्रॉफिट थी। आ जाओ आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ बच्चों, आ जाओ। कितने की प्रॉफिट थी, देखो कितने की प्रॉफिट थी, 20 लाख रुपीज की थी ना सर। 20 लाख इनका बिजनेस इनकम था, 20 लाख रुपीज। सर ये इनकी हो गई पीजीबीपी वाली इनकम, ठीक है। अब सर देखो एक बार ना इनकी, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था रेंटल इनकम भी कोई है, कहाँ गई, रिसीव्ड रेंट ऑफ 25,000 रुपीज पर मंथ फॉर अ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेट आउट टू मिस्टर सुधीर। ठीक, तो सर यहाँ पे अगर आप जाओगे तो हाउस प्रॉपर्टी की भी कुछ आएगी है, और यहाँ पे क्या आएगा सर, 25,000 रुपीज इंटू 12 कर दीजिए, जो भी वैल्यू आ रही है -30%, जो ये डिडक्शन मिलती है 24A वाली, स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A वाली। तो सर यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करो कितनी आ रही है। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा बिकॉज मैंने आपको बहुत डिटेल में पहली चीजें पढ़ाई है, मुझे यहाँ पे आपको पास कराने के लिए चीजें पढ़ानी है। तो सर हाउस प्रॉपर्टी हेड में आपका 25,000 इंटू 12 कॉमर्शियल, देखो हाउस प्रॉपर्टी एक्ट याद रखना यार, मैंने बहुत डिटेल में वहां पे आपको एक सुप्रीम कोर्ट के केस की भी रेफरेंस दी थी कि भैया ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है फिर भी हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में ही जाए, हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही जाएगा। अगर यहाँ पे ये प्लॉट या लैंड होता ना, तब फिर सर हम इसको देखते कि हम इसको आईएफओएस में डालेंगे या पीजीबीपी में डालेंगे, ठीक है। ठीक है, तो सर ये कॉमर्शियल प्लॉट है तो भी 25,000 इंटू 12 दैट इज 3 लाख -30%। सर यहाँ मेरे कैलकुलेटर पे 2,10,000 रुपए आ रहा है, आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड का इनकम हो गया 2,10,000 रुपए। सर आईएफओएस हेड की इनकम कितनी हो गई जरा एक बार चेक करें। हाँ सर आईएफओएस हेड की इनकम के लिए देखो देखो यहाँ पे 12,500 रुपए की एक फिगर आ रही है सर, ये 12,500 रुपए इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 12,500 और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट 5,500 रुपए। तो सर 12,500 रुपीज प्लस 5,500 रुपीज सर ये टोटल आ रही है आपकी इनकम, इसको कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। लेस करेंगे सर आप 10AA की डिडक्शन अगर मानते हैं तो सर आपको 5 लाख रुपए की 10AA की डिडक्शन मिल रही है। देखो 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 यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है 5 लाख रुपए कहाँ गया, ये 5 लाख रुपए 10AA की डिडक्शन मिल रही है। हाँ सर 10AA की डिडक्शन आ गई। इसके अलावा सर 80TTA की डिडक्शन भी इनको मिलेगी। 80TTA कैसे, ओफो ये सीनियर सिटीजन तो है नहीं, 48 ईयर्स के हैं, तो सेविंग बैंक अकाउंट पे जितना इंटरेस्ट मिलता है और 10,000 रुपीज विच एवर इज लोअर की डिडक्शन मिलती है। तो सर ये देखिए सेविंग बैंक अकाउंट कहाँ गया, सेविंग, ओहो मिट गया, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, तो सर यहाँ पे 10,000 की डिडक्शन मिलेगी मिलेगी। सर 80TTA यहाँ पे सर 10,000 रुपीज की सर डिडक्शन मिल जाती है। और सर 1015 एक सेक्शन होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे। 1015 वाली सेक्शन के बारे में मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में बताया था कि जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होता है इसके ऊपर 1015 के अंदर आपको स्टैंडर्ड 3,500 रुपीज की एग्जेम्पशन मिलती है। क्या मिलती है, 3,500 रुपीज की। अगर वो क्या है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है तो 3,500 रुपए आपको अलाउड हो जाता है। सर ये आपको ऑलवेज याद रखना है। तो सर यहाँ पे आपको स्पेशल अलावेंस मिल गए, स्पेशल डिडक्शन मिली 3,500 रुपए की, 3,500 रुपीज की। सर अब आप करिए 20 लाख प्लस 2,10,000 प्लस 12,500 प्लस 5,500 -5 लाख -10,000 -3,500। मेरे पास मतलब मैंने पहले से कैलकुलेशन किया है 1714,500 आया था, कौन सा है 1714,500 रुपीज सर आ रहा है, ये वाला मेरा आंसर सही आ रहा है 1714,500 10 लाख 5 लाख। हाँ सर, सर हमारे चारों के चारों आंसर बिल्कुल सही हैं। एंड आई होप जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट था, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट था वो सारे सेक्शंस आपको रिवाइज हो गए होंगे। देखो ये वाली जो एमसीक्यू बुकलेट की क्लासेस होती है ना, ये लास्ट डेज में आप नहीं कर सकते हो, डेली बेसिस पे 15 मिनट 20 मिनट, देखो ये वाली 20 मिनट की वीडियो जा रही है, 20 मिनट्स आप डेली दो, आपका ये सब्जेक्ट आपको याद रहेगा। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना और इससे रिलेटेड कुछ पूछ दिया तो मेरी बातें याद आएगी और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा आपका फेवरेबल टाइम है जिसपे हम डेली ये वीडियोस डालें, और क्या आप ये डेली वीडियोस पसंद करते हैं और नॉट। टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी रीडिंग।